नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बादरायण मुनि के अमूल्य ग्रंथ कालजयी ग्रंथ ब्रह्मसूत्र पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन कहता है संसार में 3 प्रकार के दुख होते हैं। कितने प्रकार के दुख होते हैं? 3 प्रकार के। जितने भी दुख हैं सबको अगर हम कैटेगरी वाइज समझने की कोशिश करें तो 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। अब इनको भी थोड़ा सा समझ लें। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक दुख कह सकते हैं। शारीरिक आध्यात्मिक दुख वो है जिसमें हमें कोई रोग हो जाता है। अगर हम शास्त्र की भाषा में समझें तो कहते हैं कि जब हमारे शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन हो जाता है और हमें कोई आदि व्याधि हो जाती है तो हमें दुख होता है। वह ये आध्यात्मिक शारीरिक दुख है। देखिए, हमारा जो शरीर है वो 3 तत्वों से बना है, वात कफ और पित्त। जब ये अपने विशिष्ट अनुपात में होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं, और जब इनमें असंतुलन हो जाता है, घटा बढ़त हो जाती है, तो हम रोगी हो जाते हैं और रोग से हमें दुख होता है, शारीरिक रोग। तो पहला दुख क्या है? आध्यात्मिक शारीरिक दुख। दूसरा आध्यात्मिक मानसिक दुख। लोभ है, मोह है, क्रोध है, घृणा है, इनसे भी तो हमको कष्ट होता है ना। हमें किसी चीज से बहुत लोभ है कि हमारे पास खूब धन आ जाए, खूब बड़ा सा मकान हो जाए, बड़ा सा पद मिल जाए, या हम बड़े से पद में हैं तो वो बना रहे, ये हमें लोभ है। और नहीं बना रह पाता है या उसमें कहीं कुछ घटा बढ़त होने की संभावना होती है तो कष्ट होता है। किसी के ऊपर क्रोध आ गया, मन मुताबिक काम नहीं किया, फिर हम अंदर ही अंदर उबल रहे हैं, क्रोधित हो रहा है, ये भी कष्ट ही है, दुख ही है। तो ये लोभ मोह क्रोध ये सब दुख है, ये मानसिक दुख है। तो आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का हुआ, शारीरिक और मानसिक। दूसरा है आदि भौतिक दुख। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, गोजर ने काट लिया, किसी से मारपीट हो गई, कुछ हो गया, तो यह आदि भौतिक दुख है। तीसरा दुख होता है आदि दैविक दुख। बाढ़ आ गई, सब कुछ बह गया, ऊपर से बिजली गिर गई, जान माल की खराबी हो गई, नुकसान हो गया, उल्कापात हो गया, ज्वालामुखी फट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, ये आदि दैविक दुख है। तो मनुष्य की सारी चेतना जीवन भर इन 3 दुखों से निपटने की रहती है, और मनुष्य ये चाहता है कि हम इन 3 दुखों से सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाएं, और कोई कोशिश नहीं है कि हमारे पास ये 3 प्रकार के दुख ना आए, उसकी वही कोशिश रहती है। तो हमारे यहाँ के जो विद्वान हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने इन प्रकार के तीनों दुखों से निवृत्ति पाई है, वो ये कहते हैं कि कुछ भी कर लो, कितना भी धन कमा लो, कितने भी ताकतवर बन जाओ, कितनी भी सुविधाएं आप
इकट्ठा कर लो, ये 3 दुख वापस आ ही जाएंगे। यहां तक कि आपने खूब तप किया, स्वर्ग पा गए, लेकिन स्वर्ग की भी एक मियाद होती है, एक लिमिट होती है, 5,000, 10,000, 36,000 साल। लेकिन जब पुण्य कम होंगे, खत्म होंगे, तो फिर आप नर्कलोक में आ जाओगे, फिर जन्म लोगे, फिर आपको वही रोना धोना गाना दुख दुख सब भोगना पड़ेगा। तो चाहे स्वर्ग पालो, चाहे धन कमा लो, चाहे ताकत कमा लो, चाहे पद कमा लो, दुख नहीं जाते। वो तब जाते हैं जब उस परम तत्व को हम जान लें। कौन परम तत्व? जिसे हम परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कुछ भी कह लो। जब कोई भी व्यक्ति उस परम तत्व को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, तो इन 3 प्रकार के दुखों से निवृत्त हो जाता है। अब उस परम तत्व को हम अभी ब्रह्म कहेंगे। हम मतलब बादरायण मुनि ने ब्रह्म की संज्ञा दिया है। हमारे वेदों में भी बहुत जगह उस परम तत्व को ब्रह्म ही कहा गया है। अब उस ब्रह्म तत्व पे हम चर्चा करेंगे। हम मतलब बादरायण मुनि करेंगे अपने इस महान ग्रंथ बादरायण मुनि में, जिसमें उन्होंने किया है। अब क्यों करेंगे इसको भी आप समझ लीजिए। एक्चुअली क्या है कि जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व, उसको हम कैसे जानेंगे? वेद के द्वारा जानेंगे, क्योंकि वेद ही प्रमाण है और कोई तरीका नहीं है उस ब्रह्म को जानने का, अनुभव करने का। सिर्फ वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। वेद क्यों प्रमाण है? क्योंकि और कोई तरीका नहीं उस तत्व को जानने का। आंख से हम देख नहीं सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं, नाक से सूंघ नहीं सकते हैं, जीभ से चख नहीं सकते हैं, त्वचा से टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ये जो इंद्रियां हैं उनकी एक लिमिटेशन है। आंख से हम कितनी दूर तक देख सकते हैं? 100, 200, 400, 500 किलोमीटर तक। दूरबीन लगा दिया और दूर तक, उससे ज्यादा तो नहीं देख सकते ना। परम तत्व को नहीं देख सकते, बहुत छोटी सी चीज है तो भी नहीं देख पाते, तो परम तत्व को कैसे देखेंगे? क्योंकि वो दूर से दूर है, पास से पास है, छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। उसको हम इंद्रियों से जान ही नहीं सकते। क्योंकि हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है, अनुमान भी नहीं कर सकते कि भैया हमने देखा कि भैया कि जो है ऐसा होता था तो ऐसा है। जैसे आग के बारे में हमको अनुभव है कि भैया जहां आग होती है वहां धुआं होता है, तो हमने अनुमान किया कि भाई देखो वहां पे धुआं आ रहा है, इसका मतलब आग लगी होगी। तो परम तत्व अनुमान में भी नहीं आता, क्योंकि परम तत्व को हमने देखा ही नहीं। जब हमने देखा ही नहीं तो अनुमान क्या करेंगे? जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अनुभव किया है, वो भी हमारे पास नहीं है। जिन्होंने अनुभव किया वो हमारे पास है, इस दुनिया में है कि भाई बता दें कि हाँ भाई ये परम तत्व ऐसा है। तो जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने वेद से ही जाना है, क्योंकि वेद ही प्रमाण है, क्योंकि वेद अपरुषेय है। ये एक अलग विषय जिस पे चर्चा करेंगे। तो वेद में जब हम जाते हैं तो पाते हैं कि उसमें उस परम तत्व की चर्चा की गई है, तो इसलिए हम वेद को प्रमाण मानते हैं। अब वेद क्या है? हमारे यहां 4 माने गए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। या ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये क्रम है। इन चारों वेदों के 4 भाग कहे गए हैं। हर वेद में 4 भाग हैं: संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और संहिता भाग, उपनिषद भाग।
तो जो उपनिषद भाग है, चौथा भाग है, उसमें उस परम तत्व या ब्रह्म तत्व की चर्चा विशिष्ट रूप से करी गई है। इन 4 वेदों के जितने भी उपनिषद हैं, हर वेद में कई कई उपनिषद है, यानी कई कई ऐसे हिस्से हैं जिसमें उस परम तत्व की चर्चा की गई है, इसलिए उस भाग को हम उपनिषद कहते हैं। तो उन उन भागों को अगर हम संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ लोग 108 मानते हैं, कुछ लोग 230 के ऊपर मानते हैं, और कुछ लोग उसको 12 को ही मुख्य मानते, कहते ठीक है ये 12 मुख्य हैं, अगर इन 12 उपनिषदों को पढ़ लो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब जब हम इन उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तो उस पाते हैं कि उस परम तत्व की जो व्याख्या या जो चर्चा की गई है वो अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग तरीके से कही गई है। कहीं उस परम तत्व को आकाश से उत्पन्न माना गया है या आकाश कहा गया है, कहीं उस परम तत्व को इंद्र माना गया है, कहीं उस परम तत्व को प्राण माना गया है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। अब दिक्कत ये होती है अध्ययन करने वाले को कि वो परम तत्व को प्राण का स्वरूप माने, वायु का स्वरूप माने, अग्नि का स्वरूप माने, इंद्र का स्वरूप माने, या क्या माने, या सब माने या ना माने, जड़ माने, चेतन माने, क्या माने। बड़ा कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है। तो ये समस्या आज की नहीं, पहले भी थी। इस समस्या को देखते हुए बादरायण मुनि ने एक ग्रंथ रचा जिसका नाम रखा उन्होंने ब्रह्म सूत्र। उस ग्रंथ में इसी बात की चर्चा किया है कि ब्रह्म यानी परम तत्व के जितने स्वरूपों की व्याख्या या वर्णन किया गया है इन उपनिषदों में, उसमें कहीं कोई सामंजस्य है कि नहीं, वे सब एक ही हैं या अलग अलग हैं। अगर एक हैं तो हम उस एक ही तत्व को जाने और समझें, और अलग अलग है तो उन अलग अलग को कैसे समझें। तो इन सब पे उन्होंने विचार किया, अनुभव किया, और उस अनुभव को 4 अध्याय 16 पाद 555 सूत्रों में संग्रहित किया, जिसका नाम ब्रह्म सूत्र है। सूत्र शब्द मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, थोड़ा इसको भी समझ ले। एक्चुअली हमारे यहां जितना भी ज्ञान है, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रुति और स्मृतियों में, वे सब 3 ही शैलियों में बद्ध हैं, यानी निबद्ध या लिखे गए हैं। मंत्र शैली, श्लोक शैली और सूत्र शैली। मंत्र तो आप जानते ही हैं, गायत्री मंत्र आपने सुना ही होगा, और बहुत सारे मंत्र सुने ही होंगे। श्लोक भी जानते ही होंगे, भगवत गीता में श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस् वगैरह। और सूत्र, सूत्र वो शैली है जिसमें किसी भी बात को कम से कम शब्दों में कह दिया जाए, वो सूत्र कहलाता है। आप सबने पढ़ा होगा 6th 7th 8th 9th में सूत्र, या याद भी किया होगा गणित में, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, ये सब सूत्र है। यानी कि इसमें बहुत सारी बातों को कम शब्दों में कह दिया जाता है। तो इसी शैली में हमारे यहाँ के बहुत सारे विद्वानों ने या ऋषियों मुनियों ने अपने ग्रंथ रचे हैं। जैसे पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी सूत्र शैली में लिखा है, करीब 4000 सूत्र है। पतंजलि भगवान ने अष्टांग योग की जो रचना किया है, पतंजलि योग दर्शन, उसमें भी सूत्र ही है। मीमांसा दर्शन भी सूत्र में है। तो तमाम जो ग्रंथ है सूत्र शैली में है। तो ये ब्रह्म सूत्र उसी शैली में है। इसी ब्रह्म सूत्र के कुछ सूत्रों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हमने अभी तक क्या समझा कि जब तक हम उस परम तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने तीनों दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। अब वो परम तत्व क्या है? ब्रह्म है।
हम इसी नाम से चर्चा करेंगे, क्योंकि बादरायण मुनि ने यही नाम लिया है। क्यों लिया, इस पे ही बात करेंगे क्रमशः। तो ब्रह्म को जब हम अनुभव कर लेते हैं और जान लेते हैं तो तीनों दुखों से निवृत्त हो जाते हैं। तो पहला सूत्र बादरायण मुनि ने क्या दिया, या क्या कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, ये हिंदी में अर्थ हुआ। क्या कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब यहां से हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। देखिए, अथ शब्द हमारे यहां मंगल सूचक है। जब भी कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो अथ से शुरू करते हैं। सत्यनारायण की कथा शुरू करते हैं तो कहते हैं अथ सत्यनारायण कथा करिष्यामि, या अब हम ये सत्यनारायण की कथा करेंगे। ये उसी प्रकार से, ठीक जैसे अगर हमको सब लोगों को कहीं जाना है पिकनिक में तो हम क्या कहते हैं, अच्छा भाई तैयारी हो गया, हम लोग चलें, अच्छा भाई अब भोजन किया जाए, अच्छा भाई ये काम शुरू किया जाए। तो अच्छा भाई कहने का तात्पर्य, उस अच्छा भाई से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक तरीका है, हाँ भाई अब सब लोग तैयार हैं ये काम करने के लिए। तो यानी कि अथ, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे, ये एक सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन इसके पीछे भी बड़ा गूढ़ अर्थ है। बादरायण मुनि कहते हैं कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे कब, जब हमने धन कमा कमा के धन की व्यर्थता को जान लिया कि कितना भी धन कमा लो, करोड़ अरब संख कुछ भी, दुख हमारा कम नहीं होगा। अगर धन से दुख कम होता तो कितने लोग सन्यासी नहीं होते, बुद्ध भगवान सन्यासी नहीं होते, महावीर सन्यासी नहीं होते, या बड़े बड़े करोड़पति अरबपति अक्सर जो आपने सुना होगा आत्महत्या कर ली, वो आत्महत्या नहीं करते। तो जब आपने धन कमा कमा के धन की व्यर्थता जान लिया, किताबें पढ़ पढ़ करके उन शब्दों की व्यर्थता जान लिया कि किताबों में कुछ नहीं, कितना पढ़ लो कहीं कुछ नहीं, सिर्फ शब्द मुर्दा हैं, कुछ नहीं मिलेगा। बड़े से बड़ा पद पा करके भी उस पद की व्यर्थता को जान लिया, सब कुछ करके हार गए और हमारे तीनों दुखों की निवृत्ति नहीं हुई। तब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि उस ब्रह्म को जानेंगे। अथातो यानी अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे या करते हैं कि ब्रह्म क्या है, हमें ये जानना है। चाहे हमारी जान चली जाए, धन चला जाए, पैसा चला जाए, सब कुछ चला जाए, मगर हम ब्रह्म को जान के रहेंगे। ऐसी जिज्ञासा करते हैं या ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं जानने की। उन लोगों के लिए है ये सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, बाकी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर ये अपना विशिष्ट अर्थ उन्हीं के सामने खोलेगा ये सूत्र जिनको कि ये बस अब जान ही लेना है कि ब्रह्म क्या है। उनके पास और कोई इच्छा ही नहीं है, तभी ये सूत्र अपना अर्थ खोलेगा। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि जब आप मनसा वाचा कर्मणा उस परम ब्रह्म को जानने की इच्छा कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तब हम ब्रह्म की बात करने के लिए आगे आते हैं। या उनके लिए अब आगे का सूत्र बादरायण मुनि कहते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए आगे का सूत्र क्या बोलते हैं बादरायण मुनि, जन्माद्यस यतः, जन्म आदि जिससे होते हैं। अब वो ब्रह्म तत्व क्या है जिसे हमें सब कुछ त्याग करके भी पाना है, जानना है, क्योंकि हमें अपने तीनों दुखों से निवृत्ति पाना है। वो क्या है, ब्रह्म तत्व। और वो ब्रह्म क्या है, जन्माद्यस यतः, जिससे जन्म होता है, स्थिति होती है और लय होता है। इस जगत का यानी इस पूरे ब्रह्मांड का, इस संसार का जो भी हमें अनुभव में आ रहा है, आकाश है, पाताल है, ग्रह है, नक्षत्र है,